आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है, इसके लिए मैं देश की बहनों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ज़बरदस्त प्रयास किए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि ये पिछले वर्षों के अंदर हमने देखा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार इस बिल का राजनीति करते रहे, इस बिल का विरोध करते रहे। लगभग 1996 से लेकर के 2010 तक ये महिला आरक्षण बिल लगभग लोकसभा के अंदर 7 बार पारित हुआ। और वो लोग कौन थे जिन्होंने इसका विरोध किया? लगातार इसका विरोध होता रहा, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब ये बिल अब पेश हुआ तो इसको पहले लोकसभा के अंदर भारी बहुमत से ये पास हुआ और फिर राज्यसभा के अंदर एक तरफा ये बिल पास हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और देश की बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस बिल से देश के विकास के अंदर एक नया अध्याय जुड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि इन 9 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, अगर हम ध्यान करें कि 1996 में ये एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व के अंदर बिल पास हुआ, परंतु किन कारणों से वो पास नहीं हो पाया, किन्होंने उसका विरोध किया और वो लोग कौन थे जिन्होंने उसका विरोध किया, उसके कारण ये पास नहीं हो सका। और फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बिल को लेकर के आए। उसके अंदर भी कुछ लोगों ने, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो कई दलों को साथ लेकर के चल रही थी, उसके अंदर भी वो पास नहीं हो सका। और जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बिल को लेकर के आए तो इसी सदन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, उनके आकाओं ने उनकी कापियों को फाड़ने का काम किया। और फिर 1999 में वाजपेयी जी फिर दोबारा इस बिल को लेकर के आए और फिर 2002 में वाजपेयी जी फिर इस बिल को लोकसभा में लेकर के आए और 2003 में वाजपेयी जी फिर इसको लोकसभा में इस बिल को लेकर के आए। परंतु कौन लोग थे वो जो विरोध करते थे, उस विरोध के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। 2008 में यूपीए सरकार इस बिल को लेकर के आई, परंतु वो पास नहीं हुआ। और उसके बाद 2010 में ये फिर बिल लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण का आया, परंतु उसका विरोध हुआ, वो पास नहीं हो सका। और अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल आया है, नारी शक्ति बिल, और ये लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ। मैं देश की बहनों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक देश के विकास के अंदर एक नए अध्याय को जोड़ने का काम किया है। और पिछले अगर हम वर्षों में देखें, 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ज़बरदस्त बेटियों को बचाने का काम वो किया है। और उसके साथ साथ जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको चाहे आर्मी के अंदर और चाहे एयरफोर्स के अंदर, उनको हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारी बेटियां आज हमारी सुरक्षा कर रही हैं। और उसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि देश के अंदर राफेल जैसे जहाज को भी उड़ाने का काम हमारी बेटियां आज कर रही हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनका एक कुशल नेतृत्व है, उसके अंदर बहनों को, बेटियों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बहनों को मजबूत किया जाए, महिलाओं को मजबूत किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लगातार मजबूत करने का काम इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
हम सब ने देखा है कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर नहीं था, धुएं के कारण उसकी आंखें खराब हो जाती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता की और चिंता करके उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 9 वर्षों के अंदर की। चंद्रयान 3 के ऊपर जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है उसके अंदर भी हमारी बहनों की एक अहम भूमिका है, इसको पूरा देश ने देखा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बहनों को जब इस लोकसभा के अंदर इस बिल के माध्यम से उनको आने का मौका मिलेगा तो देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सभी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस के योगी आभान ने एक बड़ा विवादित अमर्यादित बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि पद कपड़ा है पदूपड़ा और पदूपड़े का पड़ा है आड़माड़। जिस प्रकार राहुल गांधी बयान देते हैं उसके चिल्ले तो उससे समाज को, देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं। इस बयान की जो एक जिम्मेवार पद के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जिम्मेवार पद के ऊपर बैठे हैं और इस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं जिससे कि समाज के अंदर एक बड़ी उसकी प्रतिक्रिया जाती है कि उन्होंने जो कहा है, क्योंकि राहुल गांधी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे। जब राहुल गांधी आकर के कुरुक्षेत्र में ये बात बोलता है कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, उसने बोला है, सभी मीडिया के सामने बात बोली है कि राहुल गांधी तो चला गया, राहुल गांधी नहीं रहा, वो कौन है कौन नहीं समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं। और फिर किस प्रकार से राहुल गांधी ने, इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने कभी भी संवैधानिक परंपराओं में, इस लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं किया, इसको तोड़ने का काम किया है। इन लोगों का संविधान के अंदर विश्वास नहीं है, इन लोगों का लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है, इन लोगों का इस भारत माता के अंदर विश्वास नहीं है। और यहाँ तक कि यही राहुल गांधी बोलता था देश के अंदर कि ये देश तो मक्खियों का छत्ता है और मक्खियों के का छत्ता इसने बताया राहुल गांधी ने किस प्रकार की अमर्यादित भाषा ये लोग बोलते हैं। और अभी आप लोगों के सामने है उसकी एक नाक का बाल जो रणदीप सुरजेवाला है वो यही हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर इस प्रकार का बयान देता है और आकर के यहाँ पर श्राप देता है और ये बात बोलता है कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है, जो फॉलो करते हैं वो राक्षस है। उसने जिन लोगों ने इन लोगों को लगातार वोट दिया और ये लोग उन लोगों को बोलते हैं कि राक्षस हैं, तो ये इनको तो आगरा के मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती कराना चाहिए और देश की जनता इनको आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देगी जिस प्रकार की इनकी बयानबाजी है। और उदयभान साहब को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस के इस पद के ऊपर बैठे हैं, आप इस प्रकार की अगर भाषा बोल रहे हैं, उदयभान साहब आपने जो कहा अपने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर के। ये देश का संवैधानिक पद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है और आज विकास की गति हुई है। आज गरीब व्यक्ति को उसको घर भी मिल रहा है, उसको गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है, उसके घर के अंदर पानी भी है, उसके घर के अंदर अनाज भी भेजने का काम किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के घर के अंदर कर रहे हैं। इन लोगों को पीड़ा हो रही है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार हरियाणा के अंदर है, बिना पर्ची बिना खर्ची के उस गरीब माँ के बेटे को भी रोजगार दिया जा रहा है। इन लोगों को दर्द हो रहा है, इन लोगों को पीड़ा हो रही है और इस प्रकार का ये बयानबाजी करके ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं उदयभान साहब को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विरोध किया, उसको जीतने नहीं दिया, उसकी सीट के ऊपर उन्होंने अपने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। ये उदयभान साहब क्यों भूल रहे हैं इस बात को कि जिन्होंने, जिस दल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया और उसी दल ने अपने प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी तंवर की गर्दन को तोड़ने का काम किया और आज वो कहां पर है। और उसके बावजूद शैलजा का क्या हाल किया, शैलजा का आप लोगों के सामने है कि इन लोगों ने क्या किया। उदयभान साहब का भी चौकस हो जाकर तेरा भी हालत शैलजाड़ा और तंवर जैसा न कर दे
तू ज़्यादा इनके चक्कर के अंदर ना पड़, तेरी हालत खराब करने का काम ये करेंगे। परंतु जिस प्रकार की भाषा इन्होंने बोली है, ये सोची समझी साजिश है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, आज रोड्स बन रहे हैं, आज गरीब व्यक्ति को मकान दिया जा रहा है, आज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड दे करके उसका इलाज कराने का काम किया जा रहा है। इतनी योजनाएं आज गरीब व्यक्ति के लिए हैं। इन लोगों को पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा के अंदर ये लोग जिस प्रकार से बौखला गए हैं, इनको तो आगरे के हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, ये तभी ठीक रहे।